Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, क्लास 12th का पार्टनरशिप चैप्टर में एक टॉपिक है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि गुडविल का क्या मतलब होता है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक पे। ओके, आइए दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए सबसे पहले कि गुडविल का क्या मतलब होता है। दोस्त, गुडविल का मतलब होता है किसी का ब्रांड, किसी का इमेज, किसी का रेपुटेशन। मार्केट में उसका क्या इमेज है, क्या नेम है, फेम है, क्या रेपुटेशन है, इसी को बोलते हैं गुडविल। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बताइए, अक्षय कुमार जी का अपना गुडविल है, रणवीर सिंह का अपना गुडविल है, सबका अपना अपना ब्रांड वैल्यू है, अपना अपना गुडविल है, रेपुटेशन। तो गुडविल का मतलब होता है किसी का इमेज, किसी का ब्रांड, किसी का रेपुटेशन। अब आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी बिजनेस का गुडविल है, किसी बिजनेस का ब्रांड वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं आपके साथ हम बोले कि टाटा लिमिटेड का अपना गुडविल है, आईटीसी का अपना गुडविल है, इंफोसिस का अपना गुडविल है, ब्रिटानिया का अपना गुडविल है, पार्ले का अपना गुडविल है, तो सबका अपना अपना ब्रांड वैल्यू है, अपना अपना गुडविल है। ओके, अब एक बात समझिए कि अगर किसी बिजनेस का या किसी पर्सन का गुडविल है, ब्रांड है, मार्केट में इमेज है, तो जरूर दूसरों से ज्यादा फायदा उसको मिलेगा। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका भी गुडविल होगा, आप लोगों का भी ब्रांड वैल्यू होगा, गुडविल होगा, रेपुटेशन होगा मार्केट में। आप किसी दुकान पर रेगुलर जाते होंगे, दुकानदार आपको जान गया होगा कि ये अच्छे इंसान है, अच्छे लड़के हैं, तो हो सकता है कि आपको उधार सामान मिल जाए, क्रेडिट पे सामान मिल जाए, तो ये भी मतलब आपका भी गुडविल है मार्केट में। तो गुडविल सबका है, थोड़ा बहुत गुडविल सबका है। और एक बात जानिए दोस्त कि अगर किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का गुडविल है मार्केट में, तो दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, दूसरों से ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर में उसको। ओके, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम आपको यह बताएंगे कि अल्टीमेटली किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का गुडविल है तो उसका वैल्यू क्या है, उसका कैसे वैल्यू निकलेगा, कि कितने का गुडविल है। इस टॉपिक में उसी को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का टॉपिक गुडविल का मतलब हम आपको बता दिए, रेपुटेशन, इमेज, ब्रांड वैल्यू, इसी को बोलते हैं गुडविल। अगर किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, तो जरूर दूसरों से ज्यादा पैसा कमाएगा। एक बात और इसमें ऐड ऑन करेंगे, गुडविल एक दिन में नहीं बनता है मेरे भाई, गुडविल बनाने में सालों लग जाता है। और जो आप पास्ट में मेहनत किए हैं उसी के बेसिस पे तो आज गुडविल बना है। और अगर इस गुडविल को और बढ़ाना है और इस गुडविल को मेंटेन रखना है तो फ्यूचर में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर जनरली हम आपको बताएं कि अगर आपका ब्रांड है, आपका गुडविल है, तो पास्ट में मेहनत किए होंगे तब तो आज आपका ब्रांड, आज आपका गुडविल बना है। और एक बार गुडविल बना तो इसका फायदा फ्यूचर में जरूर मिलेगा, दूसरों से ज्यादा कमाएंगे। ओके दोस्त, आइए अब देखिए गुडविल का मतलब समझिए। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, किसी रेपुटेशन का वैल्यू है, of the firm entity which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm। अगर किसी पर्सन का रेपुटेशन, ब्रांड है, गुडविल है, तो ये जो दूसरे लोग कमा रहे हैं उनसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। बात क्लियर है? और गुडविल एक दिन में नहीं बनता है मेरे भाई। एक बात हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि गुडविल का मतलब हुआ कि एक बार किसी का गुडविल बन गया तो ये दूसरों से ज्यादा पैसा कमाएगा। क्लियर है? अब कैसे कमाएगा? क्योंकि उसका ब्रांड बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दें कि जैसे दो दुकान है और दोनों दुकान पे वही सामान मिलता है जो आपको खरीदना है। जैसे मान लीजिए कोई टी शर्ट खरीदना है और आप किसी दुकान पे चले गए और बगल वाले दुकान पे भी सेम टी शर्ट मिलता है, लेकिन जिस दुकान पे आप जाना पसंद करते हैं
उस दुकान की खासियत यह है कि उस दुकानदार के पास इतना अच्छा बिहेवियर है, उस दुकानदार का इतना अच्छा बिहेवियर है, इतना अच्छा सर्विस है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे मान लीजिए उसके दुकान पे कोई कस्टमर जाता है तो उससे सबसे पहले पानी पूछता है कि पानी लीजिएगा, इसके बाद उसको कॉफी के लिए बोलता है, फिर चाय पिलाता है, कॉफी पिलाता है, पानी पिलाता है, साथ में उससे अच्छे से बात करता है। अगर उसका कोई इश्यू है तो तुरंत उसको रिजॉल्व करता है, सर्विस अच्छा देता है। और इसी के कंपैरिजन में एक दूसरा दुकानदार है, उसके पास कोई कस्टमर गया तो सबसे पहले गाली से बात करता है, गाली गलौज देने लगता है भाई साहब, और रेट है 1500 रुपया तो कहता है 2500 रुपया। मतलब ना बात करने का स्टाइल ठीक है, ना सर्विस अच्छा है, और ना चाय पानी के लिए पूछता है। तो क्या उस दुकान पे कोई जाना चाहेगा मेरे भाई? नहीं जाना चाहेगा। वही दुकान पे जाना चाहेगा जिसका सर्विस अच्छा है, जिसका बात करने का तरीका अच्छा है। तो जो दुकानदार का सर्विस अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, उसका तो कहीं ना कहीं मार्केट में गुडविल बढ़ रहा है, रेपुटेशन बन रहा है। आप जब भी जाइएगा सोचिएगा कि उसी दुकान पे जाए जिसका गुडविल अच्छा है, क्योंकि उसका बात करने का तरीका अच्छा है, उसका सर्विस अच्छा है। तो गुडविल बनाने में सालों लग जाता है, और गुडविल पास्ट के मेहनत के बेसिस पे बनता है। आपका सर्विस अच्छा है, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, तो आपका मार्केट में गुडविल बनेगा। और एक बार गुडविल बन गया तो जरूर इसका फायदा फ्यूचर में होगा, क्योंकि वही कस्टमर आपके दुकान पे हमेशा आना चाहेगा, और साथ में दूसरे को भी रिकमेंड करेगा कि भैया उसी दुकान पे जाइए, क्योंकि उसका बात करने का तरीका, सर्विस बहुत अच्छा है। तो अगर गुडविल किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का बना है मार्केट में, तो जरूर ये दूसरों से ज्यादा पैसा कमाएगा फ्यूचर में। बात समझ में आए? आगे देखिए, वही बात यहां लिखी हुई है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंटिटी विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। जो हायर प्रॉफिट होगा फ्यूचर में इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। जो अदर लोग कमा रहा है उनसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। ओके, साथ में लिखा हुआ है मेरे भाई कि गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर किसी का गुडविल है, किसी का ब्रांड वैल्यू है, इमेज है मार्केट में, तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसीलिए गुडविल एक एसेट्स है। अब कौन सा एसेट्स है? तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ओके, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस द फर्म एट एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ विच फर्म ज्यादा पैसा कमाएगी नॉर्मल से ज्यादा। जो दूसरे लोग कमा रहे हैं इनसे ज्यादा कमाएगी। ओके, तो चलिए दोस्त, अब हम आगे लेके चलते हैं, गुडविल का टाइप बताते हैं। हम आपको अभी तक ये बताएं कि गुडविल का मतलब होता है किसी का ब्रांड, किसी का इमेज, किसी का रेपुटेशन। गुडविल एक दिन में नहीं बनता है, गुडविल बनाने में पास्ट में मेहनत किया जाता है, और जो लोग पास्ट में मेहनत करके गुडविल बनाया है, मार्केट में रेपुटेशन बनाया है, उससे उसको फ्यूचर में जरूर प्रॉफिट होगा, जरूर बेनिफिट होगा। जो दूसरे लोग ज्यादा जो कमा रहे हैं उनसे ज्यादा कमाएगा। ओके दोस्त, एक बार किसी फर्म का, किसी बिजनेस का गुडविल बना है तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। दूसरे लोग जो कमा रहे हैं उनसे ज्यादा कमाएगा अगर उसका गुडविल बना है तो। ओके, आई गुडविल एक एसेट से, कौन सा एसेट से? इंटेंजिबल एसेट से। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं मेरे भाई। गुडविल का टाइप यहां लिखा हुआ है। गुडविल बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, दूसरे को बोलते हैं परचेज गुडविल। इसका मतलब दो लाइन में समझा देते हैं। अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेस खुद से अपना गुडविल बना रहा है, मतलब मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपका भी मार्केट में रेपुटेशन, मेरा भी गुडविल, तो ये गुडविल क्या हम कहीं रुपया देके खरीदे हैं, पैसा देके? आपका जो गुडविल बना है क्या आप रुपया देके खरीदे हैं कि ये खुद से बनाए? खुद से बनाए हैं। तो अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेस खुद से अपना रेपुटेशन बनाता है मार्केट में, सर्विस अच्छा देकर, बात अच्छा करके, तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो वैसा गुडविल जो खुद से बनाया हुआ होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है आप कहीं रुपया देके किसी का गुडविल खरीदे, किसी का ब्रांड पैसा देके खरीदे हैं, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। ओके दोस्त,
जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिएगा मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं ये है ABC लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा, और ये है XYZ लिमिटेड, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। अगर ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड को खरीदना चाहती है, wants to परचेज, ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड को खरीदना चाहती है, तो पता है मेरे भाई XYZ लिमिटेड के पास लेट्स से एसेट्स है, एसेट्स पता है कितने का, पता है कितने का मेरे भाई, एसेट्स है मान लेते हैं 20 लाख का, कितने का, 20 लाख का एसेट्स है XYZ लिमिटेड के पास, और साथ में उसके पास लाइबिलिटी भी है, कितने का मेरे भाई, 15 लाख का। अब एक बात बताओ, अगर XYZ लिमिटेड को कोई खरीदता है तो उसके पास 20 लाख का संपत्ति जाएगा और साथ में 15 लाख का बोझ जाएगा, लाइबिलिटी जाएगा। क्लियर है? तो अगर ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड को खरीदेगी तो बताइए इसके पास 20 लाख का एसेट्स आएगा और साथ में लाइबिलिटी भी आएगा, कितने का मेरे भाई, 15 लाख का। तो अब बताइए इसके पास नेट कितना आया, नेट एसेट्स कितने का आया मेरे भाई, 5 लाख का। ध्यान से देखिए, ABC लिमिटेड के पास नेट एसेट्स आया कितने का, 5 लाख का। ओके, अब जब ABC लिमिटेड पैसा देने की बारी आई XYZ लिमिटेड को, तो XYZ लिमिटेड कहती है कि ना 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 ना, मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए। ओ माय गॉड, बताइए जरा, ABC लिमिटेड के पास 5 लाख का संपत्ति आया, लेकिन इसका डिमांड कितना है, 50 लाख का डिमांड है मेरे भाई। तो बताइए ABC लिमिटेड को कितना देना पड़ेगा, 50 लाख देना पड़ेगा अगर खरीदना चाहती है, तो ये कहलाएगा परचेज कंसीडरेशन। हम ऐसा सवाल भी करवाएंगे आपको जर्नल एंट्री के थ्रू। अब बताइए 5 लाख का संपत्ति आ रहा है, लेकिन देना कितना पड़ेगा, 50 लाख देना पड़ेगा ABC लिमिटेड को। तो एक्स्ट्रा बता डालो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा मेरे भाई, 45 लाख, एक्स्ट्रा 45 लाख देना पड़ा। अगर ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड को खरीदती है तो ABC लिमिटेड के पास नेट 5 लाख आएगा, लेकिन उसको पे करना पड़ेगा 50 लाख, मतलब 45 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और मेरे भाई इसी 45 लाख को बोलेंगे गुडविल। बात समझ में आए? XYZ लिमिटेड का मार्केट में गुडविल होगा और उसके बेसिस पे, इसी गुडविल के बेसिस पे इनका डिमांड है कि हमको कितना पैसा चाहिए एक्स्ट्रा, 45 लाख रुपया, और ये 45 लाख रुपया कहलाएगा गुडविल। अब एक बात बताओ, अगर ABC लिमिटेड ये 45 लाख रुपया पेमेंट कर देती है गुडविल को, गुडविल का पेमेंट, तो इसी को बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। वैसा गुडविल जो किसी का ब्रांड, किसी का इमेज खरीदा हुआ है, इसको बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। और मेरे भाई एक बात बताइए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम आपको दो बात बताएं, एक को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरे को बोलते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ये खुद से बनाया हुआ गुडविल होता है मेरे भाई, इसके लिए कोई पैसा नहीं कोई पे करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है। बात क्लियर है? अब यहां बात लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए। It is a internally generated goodwill. It is a internally generated goodwill. बात क्लियर है दोस्त? आगे देखिए, एज पर AS 26। अब एक बात जरा हम आपको फोकस में बता दें कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है जिसको बोलते हैं AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। As per AS 26, self-generated goodwill is not recorded in the books of account as an asset because the consideration in money has not been paid.
कंसिडरेशन इसके लिए कुछ नहीं दिया जाता है, ये खुद से बनाया हुआ गुडविल होता है। अब जरा ये पढ़े, एज पर एज 26 intangible assets prescribe that purchased goodwill may be recognized in the books of account and written off at the earliest but within the estimated useful life। एक बार खरीद लिए तो उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली राइट ऑफ किया जाता है मेरे भाई, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बिकॉज क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि इसके लिए पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए आइए हम आपको अभी ये बताएं कि गुडविल दो तरीके का होता है मेरे भाई। एक को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरे को बोलते हैं परचेज गुडविल। वैसा गुडविल, वैसा रेपुटेशन जो खुद से बनाया हुआ है, इंटरनली बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिए हुए, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और वैसा गुडविल जो किसी का खरीदा हुआ है, जैसे किसी बिजनेस का गुडविल खरीद लिए, उसका ब्रांड खरीद लिए, पैसा देके खरीदे, इस गुडविल को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं क्योंकि कोई पैसा नहीं दिया जाता इसके लिए, और परचेज गुडविल को ऑलवेज बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है क्योंकि इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। क्लियर है? आगे चलिए। अब आइए नेचर भी एक बार देख लीजिए आप। इट इज अ वैल्यूएबल इंटैंजिबल एसेट, इसका कोई वैल्यू होता है। साथ में एज 26 बोलता है इंटैंजिबल एसेट दैट गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा, परचेज गुडविल नहीं बनेगा, तब तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आई क्लियर है? देयरफॉर यहां लिखा हुआ है देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है मेरे भाई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरे को बोलते हैं परचेज गुडविल। वैसा गुडविल जो खुद से बनाया हुआ है, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया हुआ है, अपना रेपुटेशन ब्रांड खुद से बनाया हुआ है मेरे भाई, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इसके लिए कोई पैसा अलग से पे नहीं किया जाता है। और दूसरा गुडविल होता है परचेज गुडविल, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है क्योंकि ये खरीदा हुआ गुडविल है, किसी का ब्रांड वैल्यू खरीदा हुआ है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं क्योंकि इसके लिए पैसा दिया जाता है। ओके, आगे चलिए। अब मुद्दा समझिए, अब मेन मुद्दा समझिए मेरे भाई, पार्टनरशिप में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर रेशियो बदलता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। हम जब चैप्टर में आएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। अगर किसी पार्टनर का स्वागत किया जाता है, कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, वहां भी गुडविल का जरूरत पड़ता है। अगर कोई पार्टनर का विदाई होता है, रिटायर होता है, वहां भी गुडविल का जरूरत पड़ता है। और साथ में कोई पार्टनर मर जाता है, डेथ कर जाता है बेचारा, वहां भी गुडविल का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है? डिटेल में जब चैप्टर में जाएंगे उस समय पढ़ाएंगे। आइए, या अगर फर्म बिकता है, अगर कोई फर्म बेचना है, या अमलगमेट होता है, अमलगमेट का मतलब दो फर्म आपस में मर्ज होकर एक फर्म बन जाता है, वहां भी गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। ओके, तो इन सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन लगाना जरूरी है। आगे चलिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बेसिकली हम लोग पूरा देख लिए कि गुडविल का क्या मतलब होता है, गुडविल कितने टाइप का होता है, गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल का इंपॉर्टेंस क्या है, किस किस चैप्टर में गुडविल का जरूरत पड़ेगा। अब देखेंगे कि अल्टीमेटली किसी का ब्रांड, अब मेनली ये देखना है कि किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है, तो उसका वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू को निकालना अब बेसिकली हम लोग सीखेंगे। इस टॉपिक का मेन मुद्दा ही यही था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके साथ कि किसी का ब्रांड, किसी का इमेज का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसका रेपुटेशन का, गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, आइए, उसके लिए बेसिकली तीन तरीका है, ध्यान से देखते जाइए। एक को बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड, दूसरे को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, एक को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, एक को बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे को बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है दोस्त? और सुपर प्रॉफिट मेथड एक ही तरीका है उसमें, और साथ में कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होता है मेरे भाई, एक को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है मेरे भाई? आइए चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, आइए हम आपको एक सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अद्भुत। देखिए यहां देखिए, पढ़िए इसको। प्रेम इंटरप्राइजेज अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मिस्टर रतन फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। ऐसा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए, ये सेम एग्जाम्पल है, इसका जनरल एंट्री के साथ बताना है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां देखिए, प्रेम इंटरप्राइज, ये देखिए ये एक है प्रेम इंटरप्राइजेज और ये है रतन, रतन जी, रतन जी का बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, मिसेस रतन जी। प्रेम इंटरप्राइजेज रतन जी के बिजनेस को खरीद रहे हैं, प्रेम इंटरप्राइजेज रतन जी के बिजनेस को खरीद रहे हैं और जिसके लिए पैसा दे रहे हैं कितना, 10 लाख रुपया। ध्यान से देखिएगा, प्रेम इंटरप्राइजेज रतन जी के बिजनेस को खरीद रहे हैं जिसके लिए पैसा दे रहे हैं कितना मेरे भाई, 10 लाख रुपया दे रहे हैं। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, कहीं को दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपया दे रहे हैं। अब आगे चले, प्रेम इंटरप्राइजेज जो बिजनेस को खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए में, उसके लिए एसेट आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, संपत्ति आ रहा है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का आ रहा है मेरे भाई, 20,000 का। ध्यान से देखिए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का आ रहा है, 20,000 का। स्टॉक आ रहा है कितने का, 15 लाख का। डेटर आ रहा है कितने का, 3 लाख का। और साथ में लाइबिलिटी भी आ रहा है, यहां देखिए लाइबिलिटी, क्रेडिटर आ रहा है 10,40,000 का, सैलरी पेबल 1,50,000 का एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000 का। ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का, 30,000 का। यहां देखिए मेरे, प्रेम इंटरप्राइजेज रतन जी के बिजनेस को खरीद रहे हैं 10 लाख रुपया में, 10 लाख रुपया पेमेंट करेंगे। जब प्रेम इंटरप्राइजेज खरीदेंगे तो प्रेम इंटरप्राइजेज के पास ये संपत्ति आ रहा है, 20,000 का फर्नीचर, 15 लाख का स्टॉक और 3 लाख का डेटर, तीनों मिला के कितना हो गया, 18,20,000। लेकिन साथ में मुद्दा क्या है कि लाइबिलिटी भी आ रहा है, 10, 40, 1, 50 और 30, ये कितना हो गया मेरे भाई, 11,90,000 और ये 12,20,000। कितने का, 12,20,000। अब यही मामला सेट हो गया, प्रेम इंटरप्राइजेज के पास 18,20,000 का संपत्ति आया। क्लियर है, और साथ में लाइबिलिटी भी आया 12,20,000 का। तो बताइए तो जरा नेट क्या आया, नेट में क्या आया, 6 लाख का एसेट आया कि नहीं आया, लेकिन उसके लिए पेमेंट कितना देना पड़ा, 10 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ा मेरे भाई कितना, 4 लाख रुपया, ये किस लिए पेमेंट देना पड़ा, गुडविल के लिए। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है। आइए चलिए, अब कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। पहले तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रेम इंटरप्राइजेज करेंगे, आपको यहां करके बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन द बुक्स ऑफ प्रेम इंटरप्राइजेज, प्रेम इंटरप्राइजेज, ध्यान से देखते जाइए। यहां देखिए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स आया कितने का, साथ में स्टॉक आया और एक संपत्ति आया था, जरा देख लीजिए, डेटर आया। क्या आया मेरे भाई, सन्ड्री डेटर आया, सन्ड्री डेटर अकाउंट। साथ में लाइबिलिटी भी आया, क्या आया, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, सैलरी पेबल अकाउंट, सैलरी पेबल अकाउंट और साथ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये एंट्री कर रहे हैं, एसेट को डेबिट किए और लाइबिलिटी को क्रेडिट किए। कितने कितने का आ रहा है, 20, 15, 3। ये आ रहा है 20,000 का, ये आ रहा है 15 लाख का और ये आ रहा है 30,000 का, 18 लाख 3 लाख का, 18,20,000 का आया। क्रेडिटर कितने कितने का आया, 10, 40, 1.5 लाख, 10,40,000, 1,50,000 और साथ में 30,000। बता डालो ये कितना आया, 12,20,000। कितने का आया मेरे भाई, 12,20,000 का। अब देखिए
अब देखिए यहां 12,20,000 का क्या आया लाइबिलिटी, 18,20,000 का क्या आया एसेट। और 12-20 के बाद मिसेस रतन जी को, मिस्टर रतन जी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10 लाख। ये तो लाइबिलिटी कहलाएगा ना, ये परचेज कंसिडरेशन क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन, ये तो लाइबिलिटी कहलाएगा, ये तो पेमेंट देना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब देखिए जरा, मतलब 12,20,000 का लाइबिलिटी आया और साथ में 10 लाख रुपया देना भी है, तो अब तो 22,20,000 का लाइबिलिटी हो गया और 18,20,000 का क्या आया, एसेट आया। तो ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ा, ये कहलाएगा गुडविल, ये कहलाएगा गुडविल। क्लियर है, गुडविल। बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा मेरे भाई, गुड बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर फ्रॉम रतन इंटरप्राइजेज, रतन बिजनेस। ठीक है, अब रतन जी को पेमेंट कर दीजिए, ये पहला एंट्री था। दूसरा एंट्री, रतन जी को पेमेंट करना है मेरे भाई, तो मिस्टर रतन अकाउंट डेबिट, मिस्टर रतन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इनको देना पड़ेगा ना। कितना देना पड़ेगा मेरे भाई, 10 लाख रुपए। बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। क्लियर है, कहीं को दिक्कत है तो बताइए, आराम से देख लीजिए। एंट्री हो गया, ठीक है दोस्त, आगे चलिए। ये एक वार्म अप सेक्शन का सवाल था कि गुडविल अल्टीमेटली यही गुडविल कहलाएगा, परचेज गुडविल। ओके, आइए अब देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए, ये एक सवाल है और इस सवाल के जरिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये देखिए, सोना लिमिटेड वांट्स टू परचेज मोना लिमिटेड। क्या सुंदर नाम है, ये देखिए मेरे भाई, सोना लिमिटेड वांट्स टू परचेज मोना लिमिटेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मोना लिमिटेड। अगर सोना लिमिटेड मोना लिमिटेड को खरीद रही है तो मोना लिमिटेड का गुडविल का वैल्यू निकालना है। जैसे अभी लास्ट सवाल में हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, प्रेम जी रतन जी का बिजनेस खरीदे तो 4 लाख का गुडविल देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा। अभी अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, गुडविल निकलेगा कैसे, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस सवाल के जरिए। जरा देखिएगा ध्यान से, सोना लिमिटेड मोना लिमिटेड को खरीद रही है तो मोना लिमिटेड का गुडविल निकालना है। ठीक है दोस्त, ये कह रहा है बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज प्राइस। अब इसका क्या मतलब होता है बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट। यहां देखिए 5 साल का प्रॉफिट 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23। 1.5 लाख, 1.25 लाख माइनस 50,000, ये क्या है मेरे भाई, लॉस है। साथ में 75,000 और 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। आगे देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस सवाल के जरिए हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड पे चर्चा करेंगे। ओके, आइए ये देखिए, इस सवाल में बेसिकली हम लोग से क्या कह रहा है कि गुडविल निकालिए, मेथड क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और मजे की बात यह है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन सा पहला मेथड रहेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अब मुद्दा यह है कि इसमें गुडविल होता क्या है, तो गुडविल इसमें होता है, देख लीजिए जरा ध्यान से, हम आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज प्राइस। सर इसका क्या मतलब होता है, बहुत डिटेल में बताएंगे। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज प्राइस, इसी को बोलते हैं गुडविल। क्लियर है, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सिंस ये कौन सा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है और ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप 5 साल का प्रॉफिट जोड़ देना है। ओ माय गॉड, 1,50,000 प्लस 1,25,000 माइनस करेंगे 1,25 मेरे भाई,
माइनस करेंगे 50,000 क्योंकि ये लॉस है, साथ में 75,000 और उसके साथ में मेरे भाई उसके साथ में 1 लाख और ऐड करेंगे और इसके अलावा 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालना है। करेक्ट। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, जरा मेरे को एक बात बताइए, आप लोग भी कीजिए कैलकुलेट, आप वीडियो देखिएगा तो कॉपी लेके बैठिएगा मेरे भाई। 1,25,000 माइनस 50,000 प्लस 1,75,000 ये आएगा 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख। और 4 लाख डिवाइड बाई 5 बता डालो एवरेज प्रॉफिट कितना आया। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। कितना आया? कितना आया मेरे भाई? 80,000 का आया। कितना आया? 80,000 का आया। अब देखिए बताइए यहां कैसे बैठाएंगे। 80,000 का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस का क्या मतलब होता है, जरा एक बात समझिए। ये देखिए यहां कह रहा है कि बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज प्राइस, येलो हाइलाइटर से किए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज प्राइस। अब देखिए मोना लिमिटेड को अगर सोना लिमिटेड खरीदती है तो मोना लिमिटेड ऑन एन एवरेज 80,000 रुपया पर ईयर कमा रही। डन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोना लिमिटेड का ये प्रॉफिट दे रखा था, ये प्रॉफिट किसका था? मोना लिमिटेड का। और मोना लिमिटेड का एवरेज प्रॉफिट कितना आया मेरे भाई? 80,000 का। अब देखिए अनुमान क्या है, ऑन एन एवरेज मोना लिमिटेड हर एक साल 80,000 रुपया कमा रही है, इसी को तो बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, कि मोना लिमिटेड हर एक साल 80,000 रुपया कमा रही है। अब सोना लिमिटेड जब मोना लिमिटेड को खरीदेगी तो ये अनुमान लगाएगी, ये एक अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या एक अनुमान है मेरे भाई, ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक अनुमान है कि जो मोना लिमिटेड 80,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, अगर मोना लिमिटेड को खरीद लिया जाता है तो आने वाले 3 साल तक ये सेम प्रॉफिट होते रहेगा मोना लिमिटेड के गुडविल की वजह से। बात क्लियर है? नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस का मतलब ये होता है कि ये एक अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रॉफिट हर एक साल हो रहा है, जैसे एवरेज प्रॉफिट 80,000 आया तो पर ईयर 80,000 प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हो रहा है, तो आने वाले 3 साल तक ये सेम प्रॉफिट होते रहेगा मोना लिमिटेड के गुडविल की वजह से, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। बात क्लियर है? तो बताइए मेरे सवाल में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना है? 3 है। कितना है मेरे भाई? 3 है। अब बताइए गुडविल कितना आ गया? 2,40,000। किसी के ब्रांड का वैल्यू लगा रही है, छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई, किसी का गुडविल का, किसी का रेपुटेशन का वैल्यू लगा रहे हैं अपने लोग। तो मोना लिमिटेड ऑन एन एवरेज 80,000 रुपया हर एक साल कमा रही है। अगर मोना लिमिटेड को खरीदते हैं तो ये एक अनुमान है कि आने वाले 3 साल तक ये सेम प्रॉफिट होता रहेगा मोना लिमिटेड के गुडविल की वजह से, इसी को बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। क्लियर है? आगे चलिए, गुडविल आ गया। ये कौन से मेथड से आया? ये आया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कौन से प्रॉफिट से मेरे भाई? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब लेके चलते हैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां देखिए बहुत ही आसान। अब मेथड नंबर 2 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब देखिए यहां जो गुडविल निकलता है, यहां जो गुडविल निकलता है मेरे भाई, यहां निकलता है गुडविल इक्वल टू वेट, जो सिंपल एवरेज वहां लिए थे ना मेरे भाई, वहां जो सिंपल एवरेज लिए थे, यहां लेंगे वेटेड एवरेज। देखिए जरा, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, इसी को बोलेंगे गुडविल। कौन से मेथड से? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज निकलेगा कैसे, ये देखिए वेटेड एवरेज निकलेगा कैसे। यहां देखिए, यहां हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा।
पहले लिखिए ईयर्स, कौन सा ईयर था? 18 19, 19 20, 20 21, 21 22 और 22 23। 5 साल का था, 5 साल का था मेरे भाई। प्रॉफिट कितना है ये जरा बताइए। प्रॉफिट 1,50,000, 1,25,000 माइनस 50,000, ये 75,000 और ये कितना था? ये था 1,00,000। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? ये प्रॉफिट दे रखा है, क्लियर है? अब क्या हम करना चाहते हैं, हम एक सारे प्रॉफिट को भाव देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? भाव, जिसको बोलेंगे वेट्स। क्या बोलेंगे? वेट्स। भाव दे रहे हैं मेरे भाई, भाव देना। अब देखिए भाव कैसे देना है। भाव का मतलब होता है, एक बात बताइए, अगर ये 22-23 का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया मोना लिमिटेड का, किसका? मोना लिमिटेड का 22-23 का प्रॉफिट 1,00,000। अगर हम आपको बोले कि 23-24 में मोना लिमिटेड का प्रॉफिट बताइए, कितना अनुमान लगाइएगा? तो बताइए आप 22-23 के प्रॉफिट के बेसिस पे 23-24 का अनुमान लगाइएगा कि 18-19 के प्रॉफिट के बेसिस पे 23-24 का अनुमान लगाइएगा। आप वीडियो देख रहे होंगे, आप बताइए, आपके पास आंसर है, बिल्कुल मेरे अंदर शक्ति है मेरे भाई, आप वहां से बोलिएगा, हम सुन लेंगे। बात क्लियर है? 22-23 का प्रॉफिट 1,00,000 है। अगर बोला जाए कि 23-24 का प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आप 22-23 के प्रॉफिट को देखकर बताइएगा 23-24 का प्रॉफिट, कि 18-19 का प्रॉफिट देख के बताइएगा। लेटेस्ट वाला मेरे भाई, जो लेटेस्ट प्रॉफिट दे रखा है 22-23 का, इसी के बेसिस पे तो बताइएगा कि फ्यूचर में 23-24 में प्रॉफिट क्या होगा। बात समझ में आया? फ्यूचर में 23-24 में प्रॉफिट क्या होगा। तो मतलब जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट है उसी को तो सबसे ज्यादा भाव देंगे। बात समझ में आ रहा है? जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट है सबसे ज्यादा भाव उसी को तो देंगे। जैसे मान लेते आप क्लास 10th में, आप क्लास 10th में मान लेते हैं कि पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आप 11वीं क्लास में भाई साहब टॉप कर गए। जो टेस्ट हो रहा है उसमें आप टॉप कर रहे हैं, स्कूल में टेस्ट हो रहा है टॉप कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा है टॉप कर रहे हैं, तो आपका अनुमान लगाया जाएगा ना कि 12वीं में भी आप टॉप कीजिएगा। आप छोड़ दीजिए पास्ट में क्या किए क्या नहीं किए, आपका तो अनुमान लगेगा कि 12वीं में टॉप कीजिएगा। या मान लीजिए कोई 10th में टॉप किया और 11वीं में आने के बाद हुआ क्या कि जो टेस्ट हो रहा है उसमें उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, पढ़ाई ही नहीं हो पा रहा है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे, तो आपका तो अनुमान लगाया जाएगा कि 12वीं में भी हालत खराब रहेगा। बात समझ में आया? तो मतलब जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट रहेगा उसी के बेसिस पे आप अनुमान लगाइएगा कि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा। मतलब जो सबसे ताजा प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा भाव देंगे। बात समझ में आया? जो सबसे ताजा प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा भाव देंगे। क्लियर है? अगर 22-23 के प्रॉफिट को ज्यादा भाव दे रहा है और 5 साल का है तो इसको 5 भाव दे दीजिए। कितना दीजिए? 5। और अगर इसको 5 दीजिएगा तो इसको 1 भाव दीजिएगा सबसे कम, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां निकालिए वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालिए? वेटेड प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। वेटेड प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा? तो आप एक काम कीजिए, इसको रख दीजिए ए और इसको बोल दीजिए बी, और वेटेड निकालने के लिए ए इंटू बी कर दीजिए। बात समझ में आए? अब जरा देखिए कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान। यहां देखिए 1,50,000 इंटू 1 कितना आएगा? 1,50,000। ये कितना आएगा? 2.5 लाख। ये कितना आएगा? माइनस 1,50,000। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा ना मेरे भाई, 3 लाख। ये आ जाएगा 5 लाख। क्लियर है? ये आ जाएगा 5 लाख। अब सबको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। जरा जोड़िए तो मेरे भाई, आप भी जोड़िए, हम भी जोड़ रहे हैं, आप भी जोड़िए। 1,50,000 प्लस 2.5 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 3 लाख और 5 लाख, ये आ गया 10,50,000।
आप भी जोड़िएगा, गलती होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये हो गया 5 4 9 3 12 2 14 15। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब यहां निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जितना वेटेड प्रॉफिट आया है उसका टोटल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और डिवाइड बाय वेट, भाव जितना दिए वेट्स का टोटल, समेशन ऑफ वेट्स। क्लियर है मेरे भाई, इसका वेट बताइए ये कितना था, 10,50,000, और ये कितना है 15। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ये आ गया 10,50,000 डिवाइड बाई 15 कीजिए, तो जरा आप भी कीजिए मेरे भाई, आप भी कीजिए। 10,50,000 डिवाइड बाई 15, ओ माय गॉड, ये कितना आ गया 70,000। क्लियर है, अगर सिंपल एवरेज से निकाले थे तो ऑन एन एवरेज हर एक साल का एवरेज प्रॉफिट 80,000 आया था। अगर भाव दे के निकाले, वेट्स दे के निकाले, तो हर एक साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरे भाई 70,000। आई, सारे मेथड से आंसर अलग अलग आएगा, गुडविल का वैल्यू अलग अलग आएगा, तभी तो इतना सारा मेथड पढ़ना है। ठीक है, आगे ये देखिए गुडविल कैसे निकलेगा, अब ये बताइए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया दोस्त, 70,000। नंबर्स ऑफ ईयर, अनुमान है कि आने वाले कितने साल तक यही प्रॉफिट होते रहेगा, तो 3 साल दिया है सवाल में, बेस्ड ऑन 3 इयर्स। ये कितना हो गया 2,10,000। ध्यान दीजिएगा, इस मेथड से गुडविल आया है 2,10,000, और सिंपल मेथड से गुडविल आया था 2,40,000, 80,000 इंटू 3। सारे मेथड से गुडविल का वैल्यू अलग अलग आएगा, तभी तो इतना सारा मेथड पढ़ना है। अगर सारे मेथड से गुडविल का वैल्यू सेम आ जाता तो इतना सारा मेथड पढ़ने की जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी। ठीक है, कहीं को दिक्कत नहीं है, चलें आगे। आगे चलिए, ये देखिए 2 मेथड हो गया, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब जरा 2 मिनट और सुन लीजिए मेरी बातों को। एक और यहां सवाल में बोल रहा था केस नंबर 3 में, अब बात छिड़ा है तो जरा हम आपके साथ और डिस्कस कर दें। पहला में सिंपल एवरेज था, दूसरा में वेटेड एवरेज प्रॉफिट था, और तीसरा में कह रहा था वेटेड एवरेज ही कह रहा था, लेकिन इफ वेट्स गिवन, मतलब भाव तीसरे में कह रहा है कि भाव दिया हुआ है, तीसरे में भाव दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर सवाल में भाव दिया है, वेट्स दिया है, तो सवाल का बात सुनेंगे कि अपने आप में भाव देंगे? बात समझ में आया? सवाल का बात सुनेंगे कि खुद से भाव देंगे? मेरे भाई सवाल का बात सुनना पड़ेगा। तो अगर वेट सवाल में दिया हुआ है तो सवाल के अनुसार वेट देंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो जो सबसे ताजा प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा भाव देंगे, और जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसको कम भाव देंगे। बात क्लियर है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल जब निकालते हैं तो सारे साल के, हर एक साल के प्रॉफिट को एक वेट देते हैं, एक भाव देते हैं। अगर क्वेश्चन में वेट दिया है तो उसी वेट को देंगे, अगर क्वेश्चन में वेट भाव नहीं दिया हुआ है तो जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेट देंगे, सबसे ज्यादा भाव देंगे, और जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसको कम भाव देंगे। ओके, उसको कम वेट देंगे। ओके दोस्त, आइए अब सवाल में कह रहा है कि वेट दिया हुआ 1 3 5 2 4। तो देखिए हम आपको हिंट दे देते हैं, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। देखिए जब आप, अब देखिए यहां जब आप तीसरा करिएगा तो तीसरा में वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही निकालिएगा, लेकिन बस करना क्या है आपको कि ये जो वेट हम लिए हैं 1 2 3 4 5, ये सवाल नंबर 3 में जब 3 बनाइएगा तो इसको लीजिएगा 1, इसको लीजिएगा 3, जो सवाल में दिया है। जरा देख लीजिए क्या 1 3 5 2 4, इसको लीजिएगा 5, इसको लीजिएगा 2 और इसको लीजिएगा 4। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 3 में सवाल में वेट दिया था, भाव दिया था, तो जो क्वेश्चन में भाव दिया है उसी भाव को पकड़ेंगे। तो जब क्वेश्चन
केस नंबर 3 का जब आप गुडविल निकालिएगा तो सारा कुछ सेम होगा, बस ये 1 2 3 4 5 जो वेट लिखे हैं, इस वेट की जगह वर्किंग नोट में जब वेटेड प्रॉफिट निकालिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो उसके जगह पे 1 3 5 2 4 ले लीजिएगा, बस बाद बाकी बनाने का तरीका सब सेम रहेगा। ओके, बना लीजिएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप बना लीजिएगा। बस केस नंबर 3 में आपको करना कुछ नहीं है, बस 1 2 3 4 5 की जगह 1 1 3 5 2 4 ले लेना है। बात समझ में आया? ठीक है दोस्त, तो हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किए, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अब आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जाते जाते एक पॉइंट हम बताते चले कि जरा ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट हम बताते चले दोस्त, जरा सवाल में देखिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बस 5 मिनट लेंगे, 2-4 मिनट लेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मोना लिमिटेड का हर एक 5 साल का प्रॉफिट दे रखा था 1,50,000, 1,25,000, लॉस था 50,000, 75,000 और 1,00,000। इसी के बेसिस पे, मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे अनुमान लगाएं कि फ्यूचर में क्या होगा। आप समझिएगा बात को, एवरेज प्रॉफिट निकाले 80,000, ठीक है, मान लेते हैं सिंपल एवरेज से निकाले थे ना 80,000 प्रॉफिट, अब 80,000 हम अनुमान लगाएं 80,000 का एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के बेसिस पे निकाले और उसके बेसिस पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 3 साल तक सेम प्रॉफिट होते रहेगा। यहां देखिए जरा, यहां गुडविल में 5 साल का प्रॉफिट दे रखा था मोना लिमिटेड का, और इसी 5 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट 80,000 निकाले, करेक्ट। जो प्रॉफिट 80,000 आया, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये सेम प्रॉफिट आने वाले 3 साल तक मोना लिमिटेड के गुडविल की वजह से होते रहेगा, जो गुडविल मोना लिमिटेड का बना हुआ है। तो गुडविल का वैल्यू कितना आया? 2,40,000, मतलब आने वाले साल में 2,40,000 का प्रॉफिट गुडविल की वजह से होगा। बात समझ में आया? आने वाले साल में मोना लिमिटेड का जितना गुडविल है, उस गुडविल के बेसिस पे कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई? 2,40,000 का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अब जरा एक बात बताइए, मतलब जो अपने लोग एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाले हैं, और पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। बात समझिएगा, 80,000 आने वाले 3 साल तक सेम प्रॉफिट मोना लिमिटेड के गुडविल की वजह से होते रहेगा। क्लियर है? मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज निकाले हैं और इसके बाद अनुमान लगाए कि यही प्रॉफिट आने वाले साल में होगा। क्लियर है? तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे अनुमान लगा दें कि फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा। अब एक बात बताओ, जरा देखिए घटना क्या होगा। जो ये 20-21 में लॉस हुआ है और साथ में ये 22-23, इसमें जरा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जरा रिलेट कीजिए। पता है दोस्त, याद कीजिए वेटेड एवरेज सबसे ज्यादा भाव किसको दिए थे? 22-23 को। लेकिन पता है मोना लिमिटेड को एक लॉटरी लगा हुआ था मेरे भाई, 22-23 का प्रॉफिट जो 1,00,000 आया है, मोना लिमिटेड को 5 लाख का लॉटरी लगा था उस साल में। अब एक बात बताओ, 5 लाख का लॉटरी अगर नहीं लगता मोना लिमिटेड को, तो ये प्रॉफिट 1,00,000 होता कि 5 लाख से घट जाता, तो ये 4 लाख लॉस होता। बोलो ना हाँ यार, ये क्या होता? 4 लाख लॉस। मजे की बात ये पता ही नहीं था। और सोना लिमिटेड जब मोना लिमिटेड को खरीदने गई, तो सोना लिमिटेड तो अनुमान लगा रही है कि आने वाले साल में 80,000 का प्रॉफिट होगा। तो बाद में पता चलता, ओ माय गॉड, इसमें तो रायता फैला हुआ है। रायता क्या फैला हुआ है? 1,00,000 का जो प्रॉफिट आया, इसमें 5 लाख का लॉटरी लगा है। अब एक बात बताइए, अगर ये लॉटरी नहीं लगता तो ये लॉस होता कि नहीं होता? 4 लाख। जरा एक बात बताओ, अगर सोना लिमिटेड ये अनुमान लगा रही है कि आने वाले साल में 80,000 रुपया प्रॉफिट हमको भी होगा, तो सोना लिमिटेड को तो तब प्रॉफिट होगा जब उसको भी लॉटरी लगेगा। अब क्या लॉटरी लगने का अनुमान लगा लिया जाए मेरे भाई कि फ्यूचर में लॉटरी लगेगा? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल सुनिए आप ध्यान से मेरे भाई, बहुत ही अद्भुत। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट। साथ में एक और एग्जांपल सुनिए। अब अगर सोना लिमिटेड ये बोलेगी कि ये तो लॉटरी इनकम है, इसको तो माइनस करेंगे, तो मोना लिमिटेड 20-21 में 50,000 का लॉस आया। मोना लिमिटेड सोना लिमिटेड को देखिए क्या बोल रही है,
कि सोना जी एक बात बताइए, आप तो लॉटरी इनकम को तो नहीं पकड़ रही हैं, लेकिन ये 50,000 का जो लॉस दिख रहा है भाई साहब, मेरे फैक्ट्री में आग लग गया था, मेरे शोरूम में फैक्ट्री में आग लग गया था और 10 लाख का गुड्स जल गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया 10 लाख का। अगर ये 10 लाख का नुकसान नहीं होता तो ये सेम लॉस के बदले कितना होता? प्रॉफिट। कितना? प्रॉफिट। मतलब यहां एबनॉर्मल लॉस हुआ था और यहां एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था। बात अब क्लियर हुआ कि 2021 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, आग लग गया था, 10 लाख का नुकसान हो गया था। अगर ये नुकसान नहीं होता तो ये प्रॉफिट 9.5 लाख होता और 22-23 में अगर लॉटरी नहीं लगता तो लॉस 4 लाख होता। बात समझ में आया? अब एक बात बताइए, अगर आने वाले साल में हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मोना लिमिटेड के गुडविल की वजह से 80 हजार का प्रॉफिट होगा, तो आग लगेगा तब होगा या लॉटरी लगेगा तब होगा? अब फ्यूचर में लॉटरी लगेगा ये अनुमान लगा ले, अब फ्यूचर में मेरे यहां भी आग लगेगा इसका भी अनुमान लगा ले, ये इलॉजिकल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। तो पास्ट ईयर प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल आइटम छुपा हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको निकाल बाहर करना पड़ेगा। बात समझ में आए? अब इस मुद्दे पे हम आपको 2 सवाल करवाएंगे अगले वीडियो में, बहुत अद्भुत टॉपिक है ये, जाते जाते ये देख लीजिए, ये जरा पढ़ लीजिए। यहां हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में सवाल करवाएंगे। यहां देखिए, basically buyer wants to estimate the future profit on the basis of average performance of the business in the past। 80,000 का प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, तो ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर अनुमान लगाया। मतलब पास्ट प्रॉफिट ही इंडिकेट करता है कि फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, इसलिए पास्ट प्रॉफिट को ही एवरेज करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, but before calculating average profit on the basis of past year profit must be normal business profit। बताओ ना इसको कितना रंग दे हम, ये क्या कहलाएगा? पास्ट ईयर प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट होना चाहिए मेरे भाई? मस्ट बी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्लियर है? तो पास्ट ईयर प्रॉफिट मस्ट बी एडजस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा इसके बेसिस पे पास्ट ईयर का प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे। समझ में आए? अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, 4 मुद्दा बताएंगे 2 मिनट। सुनिए, अगर कोई एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल प्रॉफिट घुसा हुआ है पास्ट ईयर के प्रॉफिट में, तो उसको क्या करेंगे? शुड नॉट बी कंसीडर। तो घुसा हुआ है तो उसको क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे मेरे भाई? माइनस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो शुड बी डिडक्टेड, इसलिए कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो शुड बी इलिमिनेटेड मेरे भाई। एबनॉर्मल लॉस शुड बी इलिमिनेटेड। एबनॉर्मल लॉस इलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? इलिमिनेट। इसका मतलब कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉटरी इनकम घुसा हुआ है तो उसको क्या करें? माइनस करें। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस मिला हुआ है 10 लाख का तो उसको क्या करेंगे? प्लस, ऐड करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। और अगर कोई गलती हो गया है पास्ट में तो उसको भी क्या करेंगे? या तो प्लस या तो माइनस। समझ में आ रहा है? हम आपको जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसी के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आने वाले साल में क्या प्रॉफिट होगा। तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मली प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल व्यापार का प्रॉफिट होना चाहिए। और इसलिए उसमें से 4 आइटम को प्लस माइनस करेंगे। पहला, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट घुसा हुआ है, माइनस करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस घट गया है, प्लस करेंगे। और अगर कोई गलती हो गई है मेरे भाई प्रॉफिट निकालते समय तो उसको ठीक करेंगे। समझ में आया? और चौथी बात कि अगर कोई आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई खर्चा होगा जो उस प्रॉफिट में कंसीडर नहीं किया गया है
तो उस खर्चे को भी माइनस कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये अनुमान है कि आने वाले साल में मेरे को क्या प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई खर्चा आपको होगा, तो उस खर्चे को भी आप माइनस कीजिए। बात समझ में आया? तो 4 चीज से प्लस माइनस होगा पास्ट ईयर का प्रॉफिट। पहला, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस। एबनॉर्मल लॉस घट गया है, प्लस। कोई गलती हो गया है, ठीक करेंगे। और साथ में अगर कोई खर्चा और इनकम छूट गया है तो उसको प्लस माइनस करेंगे। बात समझ में आए? नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिटेल में आपके साथ सवाल डिस्कस करेंगे। अभी बस हम आपको ये बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम आपको ये डिस्कस किए कि जो एवरेज प्रॉफिट अपने लोग निकालते हैं, जो ये अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, तो ये एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ओके? और पास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट घुसा हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस घट गया है तो उसको प्लस करेंगे, और अगर कोई गलती हो गई है मेरे भाई तो उसको भी ठीक करेंगे, और साथ में अगर कोई खर्चा और इनकम छूट गया है जो लगता है कि फ्यूचर में होगा, उसको भी प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है? और इसके बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और गुडविल निकालेंगे। क्लियर है? और इसी एडजस्टेड प्रॉफिट को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके? तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, और ये जो हम आपको डिस्कस किए हैं अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए, इस पे 2 सवाल आपके साथ कराएंगे। 2 सवाल इसके साथ कराएंगे, एक सवाल नंबर 3 और एक सवाल नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों सवाल करा लेंगे, तब जाके आपको डिस्कस करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके? बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।